रहा हूँ। मेरा नाम है जी विजय कुमार। आई एम रिटायर्ड डायरेक्टर ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स फ्रॉम आंध्र प्रदेश। जी जी जी, इट्स रियली अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपसे बात करके अच्छा लग रहा है मुझे। आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी? यस यस, आई एम इन फैक्ट आई एम ए फैन ऑफ मैत्री शरण गुप्त। ओ ग्रेट ग्रेट ग्रेट। नर हो न निराश करो मन को, है? बस बस कुछ काम करो, कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, बस है? ये जीवन ना हो व्यर्थ हो, है? नर हो न निराश करो मन को। जी जी। और जब मैं 7वीं क्लास में आया था, हमारे पिताजी रेलवे में थे। जी जी। और हमारे पिताजी जो है, आपके पास एक आर.पी. कपूर करके एक ऑफिसर थे, आईएएस ऑफिसर। ओके। आर.पी. Kapoor was chief secretary. Then he became that MPAT chairman. ओके ओके ओके। हाँ, और उनका बेटा है वरुण कपूर, IPS। आई नो आई नो आई नो। यस, तो वरुण कपूर जी, हम लोग पूरे फैमिली फ्रेंड्स हैं। ओ ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो हमारा क्या है ताल्लुका था, 7वीं क्लास में जब हम आए थे तो हमारे पिताजी ने कहा, हाँ, बेटा ये तेलुगु ये सब तो जो अपना मातृभाषा है, अपने को राष्ट्रभाषा सीखना है, आप हिंदी ले लो। वेरी ग्रेट आइडिया, ग्रेट आइडिया। मैंने बोला 7वीं क्लास में मैंने हिंदी लिया। और मैं जो है मैत्री शरण गुप्त और हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा जी, प्रेमचंद, प्रेमचंद जी, ग्रेट 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 राइटर्स। और इन्हों थे हमारे जयशंकर प्रसाद जी। जी जी जी। ये लोग क्या है, मैं पूरे कविताएं पढ़ता था। वाह। और हिंदी में थोड़ा बहुत हासिल कर लिया। नहीं, आप बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं। आई मीन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी। आप कहाँ से लोगे गुप्ता जी? मैं वैसे तो उत्तर प्रदेश को बिलोंग करता हूँ, लेकिन मध्य प्रदेश कैडर से हूँ, 84 बैच से। अच्छा, आप 84 बैच के हैं? जी 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 जी। अच्छा, ये 84 बोले तो हमारा मरे कुमार के एक सीनियर। हाँ, मरे कुमार साहब हमारे मित्र है। हाँ। तो अभी यहीं सेटल हो गए। हाँ, वो हैदराबाद में ही है। He is a great author and he is a great philosopher also. He is a good human being also. अब मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, यू आर ए गुड समारिटन बोलता हूँ। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आप कौन सी जगह से बिलोंग करते हैं गुप्ता जी? यूपी में? मैं अभी तो भोपाल में हूँ, अदरवाइज झांसी। मैथिली शरण गुप्त जहाँ के हैं वहीं का हूँ। कौन सा जिला? झांसी यूपी। अच्छा, झांसी। या अच्छा, झांसी हम दो तीन बार आए थे। वो ऐसा हुआ कि ये हमारे बचपन में ये हमारे बड़े साहब थे शैलेंद्र जी झांसी में, ही वॉज ए क्लार्क इन रेलवे। अच्छा, ओके। तो हमारे पिताजी रेलवे में, ही वॉज इन यूनियन एंड ऑल दैट। ओके। तो उनका जानकारी क्या था, इनसे था। फिर वो BR चोपड़ा का पिताजी भी जो है, ही वॉज इन रेलवे। ओके। एंड यू आर टॉकिंग ऑफ फिल्म मेकर? हाँ, फिल्म मेकर BR चोपड़ा। एंड ऐसे थोड़े रेलवे में दे वेर गुड। तो उनके बच्चे जो है आर्ट्स में, लिटरेचर में, फिल्म्स में जो है बहुत तरक्की की है। जी जी जी। तो विजय कुमार जी, व्हाट रियली ब्रॉट यू टू टॉक टू मी? आपको क्या चीज लगी जिससे आपको लगा कि मुझसे बात करना चाहिए? नहीं, मुझे इसलिए लगा कि आपका नाम जो है, हम तेलुगु में बोलते हैं नमस्कारम बोलते हैं। जी 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 जी। बोलते जो नाम है वो नमस्कार को जो है डिजर्व करता। जी 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 जी। तो मैंने बोला, अरे ऐसा नाम आजकल, तो ऑफकोर्स आप तो यू बिलोंग टू 84 बैच एंड यू आर ऑफ माई एज। आई थिंक आई एम नाउ 66। तो ऐसी नाम जो है, मैथिली शरण गुप्त का नाम जो है, आपका जीवन धन्य हो गया। आप ठीक कर रहे हैं। आप ठीक कर रहे हैं। और आपने हमारा जो अभी हम काम कर रहे हैं वो देखा कि नहीं देखा है? वही तो आपने, मैं आज एक्चुअली क्या हुआ, ऐसा बाई चांस आई वाज फ्लिकिंग, उसमें आपका कोई किसी का IPS ऑफिसर का उसमें आपका नाम आया था। जी जी। तो मैंने उसको क्लिक किया तो मैथिली शरण गुप्त करके आया, तो आई वाज इमीडिएटली टेम्प्टेड टू कॉल यू। ओके
Do you know that I am president of Crime Free Bharat and हमने एक पूरी philosophy, energy based philosophy निकाली है जिसके माध्यम से we can really transform this energy in the whole country and which will become transformation of this nation. क्योंकि मेरा ये मानना है, देखिए हम लोग सब ब्यूरोक्रेट रहे हैं, हमारा ये मानना है कि सही मायने में हम लोग स्वतंत्र ही नहीं हुए हैं, हम आज भी गुलाम हैं. आई डोंट नो टू व्हाट एक्सटेंट यू एग्री विथ मी. I totally agree because we are still in fetters. It is not question of stress or stress. I mean, it is just question of that we are still being governed by the same set of the rules which English people had created to run their empire, and it was not certainly for the welfare of this country. Yes, since it suited the people in power, so they conveniently did that, and then they adopted the same bureaucracy which was laud, and they did not made any attempt to really transform it, right? They did not made it accountable, right? Same. And on the top of it, there's a third problem which is equally important. When they created the People's Representative Act, in which the party system was conceived, they deliberately did not create the system so as to ensure the inner democracy, inner functioning of the party. What are the things which should be treated as an offense and serious offense as a conduct of these party. So, in this led to creation of political party nowadays functioning like a private company and family companies, and with no internal democracy, and anti-nationalism has become order of the day, and especially these regional party and their party, they will try to exploit fishy-parist tendency and will try to maximize their political gain. And Delhi and now Punjab is a great example. Same. They are all secessionist parties. तो देश का बंटवारा करते हैं ना वो पार्टी. तो आप क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़िए, मेरा आपसे यही अनुरोध है. बिल्कुल. और आप भोपाल में रहते हैं ना? मैं भोपाल में रहता हूँ. भोपाल में कौन सी? मैं एक चीज और मानता हूँ कि हम सब एनर्जी हैं, और मैडम बोलो ना, एनर्जी इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. Positive energy. That's so positive energy. No, that depends upon how we really cultivate it. So there could be positive energy, could be negative energy. जो आसुरी शक्तियां होती हैं, they thrive on the negative energy, और जो देवी शक्तियां होती हैं, देवतुल्य शक्तियां होती हैं, वो पॉजिटिव एनर्जी पे रहती हैं, राइट? और अभी जो है जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो आसुरी शक्ति बन गई है. इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टीज, आई ट्रीट देम कि दे आर जो है आसुरी और राक्षसी शक्तियां हैं, क्योंकि देखो 18 जो पुलिस है वो 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न हो रही है, राइट? ये पुलिस एक्ट अंग्रेजों ने बनाया था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद, ऐसे स्वतंत्रता संग्राम को दबाने के लिए, राइट? अब आप ये देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सभी उसका लाभ ले रहे हैं, और कोई उसमें बदलाव करने के उसमें नहीं है. इतने सारे कमीशन हो गए हैं, लेकिन ग्राउंड में इम्प्लीमेंटेशन उसका नेगेटिवली है. अभी 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया पुलिस रिफॉर्म के ऊपर 7 पॉइंट वाला, और उसका ग्राउंड में इम्प्लीमेंटेशन जस्ट उल्टा हुआ. तो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, इट वाज फॉर द पॉलिटिकल, फॉर चेकिंग और सीलिंग पुलिस फ्रॉम द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. तो राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो, इसको रोकने के लिए ये जजमेंट था. और 2006 से 2022 में इंटरफेरेंस फुल एंड कंप्लीट हो गया. I don't know to what extent you agree, what is the situation in Telangana and Andhra Pradesh, but no, Telangana, Andhra Pradesh, it has become Indian personal service.
नहीं, पुलिस का कोई अहमियत नहीं रहा यहाँ। पुलिस को हम यही बोलते हैं, यू आर ए ब्लडी कैट ऑन द वॉल, यू ब्लडी टेक साइड्स, यू ओपनली सपोर्ट द रूलिंग पार्टी। एंड आपकी वर्दी का क्या है? वर्दी का क्या है? परवर्दीगार बोलते, परवर्दीगार। जो वर्दी पहनता ना वो परवर्दीगार है। लेकिन हमारे पास इतना नालायक बन गए, जाहिल बन गए। जाहिल भी नहीं बोलना, दे हैव बिकम टोटली बायस्ड। अब मैं किसी का नाम तो नहीं लेता, लेकिन I was also in police department for 8 long years, and I worked under legendary DGPs of 1952 batch also. So, but all said and done, what I've seen was they go with the flow. They don't go against the tide. कितना बड़ा ऑफिसर भी हो, विजय कुमार जी साथी पहलेगा ना। देखो मैं आपको उसकी डायनामिक्स समझाता हूँ। इसकी डायनामिक्स ये है कि वो ऑफिसर की ब्रीड बहुत कम होती जा रही है जो राइटियस थे, एंड दे यूज्ड टू फील दैट कि उनका काम कॉन्स्टिट्यूशन की सेवा करना है। अब जो नई ब्रीड आ रही है, दे आर सेल्फ सीकिंग क्रीचर, जिनका काम अपना जो है हित पूरा करना है। तो वो अपना हित पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार हैं। मलाईदार पोस्टिंग के लिए वो पैसा देने के लिए भी तैयार हैं। रिटायरमेंट के बाद जो है पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट लेने के लिए वो किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार हैं, और किसी भी चीज का पट्टा भी अपने चेहरे पर लगाने के लिए तैयार हैं। और यदि आप उसे कुत्ता कहेंगे तो कुत्ते का जो है ना गले का बेल्ट भी पहनने के लिए तैयार है। नहीं, आप तो कुत्ता बोल रहे हो, मैं तो पागल कुत्ता बोलता हूँ। पागल नहीं, बहुत समझदार कुत्ता है वो। नहीं साहब, हमने आंखों से देखा है, रूबरू देखा है। पीपल हैव बिकम बूटलिकर्स हियर, आई कॉल देम बूटलिकर। दे हैव लॉस्ट देयर वेरी, वो जो इसको बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, द सैंक्टिटी ऑफ पुलिस इज गॉन। उनका तो देखो ऐसा है, उनका तो हित सद रहा है ना साहब। देखो साहब, देयर आर टू थिंग्स साहब। One is whether you keep yourself before yourself or you do selfless service. दो ही चीजें हैं पुलिस में। अब पुलिस में ऐसे वाले भी है, आज भी थोड़े लोग, चंद लोग हैं जो उंगलियों में गिन सकते हैं। हमारे जमाने में उनकी संख्या बहुत तेजी से घट रही है, और दे आर बीइंग ट्रीटेड ए फुलिश काइंड ऑफ पीपल, और हमारे पास दे आर नॉट ट्रीटेड एज आइकॉन। ये जो नालायक लोग हैं ये आइकॉन माने जाते हैं। नहीं साहब, अब ये हमारे पास जो तेलंगाना में 4-5 ऑफिसर है, आंध्रा में 4-5 ऑफिसर है। अब बहुत जल्द मैं उनको चिड़ियाघर में देखता हूँ। क्यों बोलते, दे विल बिकम आइटम इन चिड़ियाघर, बिकॉज रेयर पीपल, इट इज एंडेंजर्ड स्पीशीज बोल के उनको जू में लगा देंगे। बिल्कुल सही कहा, दे आर ऑलरेडी एंडेंजर्ड और एक्सटेंट होने की कगार पे है वो सीन जो है बहुत जल्दी विलुप्त हो जाएंगे। उनके जो है फोटो गैलरीज में फोटो रह जाएंगे केवल। साहब एक चीज क्या है साहब, हमारे वालिद साहब, हमारे 40 एकड़ जमीन थी बोलारम में, विच इज कॉल्ड कंटोनमेंट एरिया। वेयर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कम्स एवरी ईयर फॉर दैट वेकेशन। तो उनकी बहुत बड़ा बंगला है, राष्ट्रपति निलयम करके। इट इज ऑल प्रेडोमिनेटली मिलिट्री एरिया, EMS सेंटर बोलते हैं। तो हमारी जो है परवरिश वहीं हुई। हमारे घर में हमारे दादा जो है ब्रिटिश वाले को दूध, दही और घी सप्लाई करता था। हमारे घर के सामने ब्रिटिश बंगला था। तो एक बार ब्रिटिश वाला आके पूछा, अरे क्या है बसप्पा जी, आप जो है ये सब कर रहे हैं, हमको कभी शक नहीं आया आपसे। तो बोलते शक क्यों आता साहब बोलते पूछे हमारे दादा। तो नहीं, हम कभी कभी सोचते रहते, अरे ये बसप्पा कोई जहर मिला दे तो हम खत्म हो जाएंगे ना। तो हमारे दादा साहब बोले, नहीं देखो ऐसा बात नहीं करना, आप हमारे मेहमान है, हमारा गर्दन निकाल के देंगे आपको, और अगर जहर भी पीने का हालत आया तो हम पीएंगे, लेकिन आपको देंगे, क्यों देंगे साहब बोल के बोले। तो ब्रिटिश वाला जाते जाते मेरे पिताजी को, मेरा चीचा को, दोनों को निजाम स्टेट रेलवे में नौकरी लगा के चले गया। बॉय सर्विस में, वो भी 14 ईयर्स में नौकरी दे दिया वो।
तो आज हमको क्यों बरकरार है वो जमीन जायदाद, ये ताजों, ये तख्तों, ये महलों की दुनिया, ये इंसान की दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूत, ये रवाजों की दुनिया, जो शायर साहब ने कहा है, और पूरा चला गया। अब हमारे पास जो है सरस्वती माता है, हम सरस्वती संपन्न है, हम अच्छा पढ़ लिए जिंदगी में। हमारे घर में 6 भाई बहन है, पूरों के पूरे गेस्टेड ऑफिसर थे, और हम लोग सुकून से जी रहे, दाल रोटी खाते, प्रभु का गुण गाते। आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को देखा है क्या? साहब मैं कम देखता हूँ साहब, मैं क्या है एक्चुअली माई लाइफ, आपको अब और एक आप अफसोस हो जाएंगे, आई एम ऑन ए व्हील चेयर, आई डू एवरीथिंग ऑन व्हील चेयर। आप ऊर्जा केंद्र बनने के लिए सबसे आदर्श व्यक्ति हैं। हाँ, तो मैं व्हील चेयर में पूरा काम कर लेता हूँ। और घर में जो भी घर में काम जो है मेरा मैं कर लेता हूँ। जब बाहर जाता हूँ तो व्हील चेयर पे जाता हूँ। और मैं ये नहीं बोलता कि ये विजय कुमार जो है, हमारे बहुत से लोग दिल्ली में है, विजय कुमार भी मेरा अच्छा दोस्त है, 75 बैच का जो IPS है ना, जो सीनियर सिक्योरिटी एडवाइजर MHA है, तमिलनाडु के दोस्त है। हाँ, तमिलनाडु के एडर, वो उनके वालिद हमारे वालिद अच्छे दोस्त, हमारे वो डिजी रहे हैं। हाँ, तो वो साहब जो है आज भी रेगुलर टच में है। और ये सब छोड़ते हुए नरेंद्र मोदी साहब जो है, ही बिलोंग्स टू आवर कम्युनिटी तेली। ओके, हम तेली फ्रॉम आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो मैं 3 बार उनको मिला था, और उन्होंने बोले कुछ है मन में, आप बताइए। तो मैं बोला देखो साहब, अब मेरे को क्या है, ये रिटायर हो गया हूँ मैं, मेरे को देश सेवा करना है। मैं मेरे जो है हमारे पिताजी बोलते थे, आप जहाँ पैदा हुए वहाँ की सेवा करो, उससे बड़ा राम राज्य कोई नहीं रहेगा बोल के बोले मेरे। तो मैं यहाँ पर आया हूँ, सेटल हो गया हूँ अलवाल में, कोलारम में। मैं बैंक लॉकर्स दिलाता हूँ, इनकम टैक्स फ्री फाइलिंग करता हूँ, GST फाइलिंग करता हूँ, लेबरर्स को ट्रेड लाइसेंस दिलाता हूँ, उनको कोई नोटिस आया रिप्लाई देता हूँ, और ये चेक बाउंसिंग केस में ये बेचारे थोड़े फंस जाते हैं, उनको रिप्लाई देता हूँ। I go to लोक अदालत, I do all sorts of help, which is only what I say is, if you do positive thing helping, you'll get positive vibrations in your body. मैं आपको जो है क्राइम फ्री भारत का ऊर्जा केंद्र घोषित करना चाहता हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसमें ऊर्जा केंद्र के कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे वीडियोज हैं, कम्युनिटी में भी बहुत सारे वीडियोज हैं जी। उनको देखने के बाद हम फिर विस्तार में आगे की योजना की चर्चा करेंगे। और आप व्हील चेयर पे हैं, ये बहुत पॉजिटिव चीज है, बिकॉज यू आर हैविंग प्लेंटी ऑफ टाइम विच कैन बी यूज टू स्प्रेड द एनर्जी अराउंड यू। तो और ये व्हाट्सएप और इसके माध्यम से अब तो हम अपने NRI को भी टच कर सकते हैं। हम अपने कॉन्टेक्ट के जो बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, सोशल सर्कल के लोग हैं, उनको टच करके भी हम ऊर्जा केंद्र बना सकते हैं। बिकॉज इसमें फिलॉसफी ये है कि अभी हम चारों तरफ से आसुरी शक्तियों से घिरे हुए हैं, और हमारा वैदिक ज्ञान ये कहता है कि आसुरी शक्तियों से आप बिना शक्ति हासिल किए यदि लड़ेंगे तो आप नष्ट हो जाएंगे। ठीक है ना जी जी। अब लेकिन मेरा एक लिमिटेशन है साहब, ये क्या है, इन एंड अराउंड अबाउट 1000 पीपल दे कम टू मी रेगुलरली। आप तो बिल्कुल बहुत आदर्श व्यक्ति हैं। मैं आपको थोड़ा देर मेरा कंस्ट्रेंट क्या है, ये लोगों को क्या है, मैं गिव टॉप प्रायोरिटी, बिकॉज आप केवल उनको टॉप प्रायोरिटी मत दीजिए, आपको उनको शक्ति का पुंज बना दीजिए, ऊर्जा केंद्र बना दीजिए। तो आप उनको जो गाइडेंस और मदद कर रहे हैं वो भी करते रहिए, और उन्हें ऊर्जा केंद्र बना के 2022 से 2024 के बीच में ये एनर्जी केंद्र को बढ़ाते हुए हम जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उनको बदल देंगे। ठीक है ना? अच्छी बात। तो मैं आपको जो है इसके पहले इसको समझाऊं, ये बेसिकली मैग्नेट थ्योरी के ऊपर है। जैसे मैग्नेट जो है उसके पास ऊर्जा होती है, जो भी लोहे की चीज जो है वो मैग्नेट के पास में आती है, उसके पार्टिकल्स बिना मूवमेंट किए अपनी जगह पे रीअलाइन होके
ऊर्जा के कारण चुंबकीय शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, दे बिकम मैग्नेट, राइट। और यही स्थिति जो है ना उसके आसपास आने वाले लोगों की होती है। तो जिन लोगों को आप नॉर्मल कोर्स में मदद करते रहे हैं वो जनरली हेल्पलेस और शक्तिहीन लोग हैं, जिनको हम रूढ़ भाषा में कहेंगे तो वो इस आज की व्यवस्था के गुलाम हैं, राइट। और उन्हें कहीं न्याय भी नहीं मिल रहा है। नीडी पीपल है ना, नीडी भी है, और वो नीडी इसलिए है क्योंकि वो व्यवस्था ने उन्हें एज गुलाम ट्रीट किया है जी। दे आर हैव नॉट्स, उनको फ्री भी बांट के निकम्मा बना दिया है, दारू की दुकान खोल के उनको दारूखोर बना दिया है। मालूम नहीं आपके यहाँ साउथ में क्या स्टेटस है, यहाँ तो लोग बाग खाना खाने की बजाय दारू का पाउच लेते हैं और नमकीन खाते हैं, उनका शरीर जो है काम करने की शक्ति खो दिया है। तो अभी हमारे सीएम जो है ना साहब यहाँ, उसको मैं जिले में काम किया वहाँ के है वो, उनको हम लोग इंटरव्यू नहीं देते उसको। हाँ। तो वैसा आदमी सीएम बन गया। अब ये जमहूरियत है और ये ठीक है बन गया, ठीक है। उसका मैं 3 नाम लगाया, 3 नाम लगा। इज नोन फॉर 3 पीस। एक जो है पनामा सिगरेट पीता था वो जमाना में। नेक्स्ट पैकेट मैंने गुड़म्बा। आप चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं? हाँ, क्या बोलते हैं, पनामा पैकेट और पैकाटा बोलते हैं। पैकाटा बोले तो ये तीनों उसमें है। कोई भी यहाँ फिर भी वो सीएम। तो ये हालत है हमारा तेलंगाना के लोग साहब ऐसा बन गए। उसको नौकरी दे तो मैं आगे अच्छा कर ले, मैंने कोई 20,000 आएगा बोले तो नहीं साहब, मैं इलेक्शन में मेरे को कभी भी इलेक्शन आता मैं एजेंट जैसा काम करता हूँ। मेरे को पैकेट मिला, बिरयानी मिला, बस है साहब बोलते। ओके, तो दे बिकम सो indoctrinated for drink and डोज। खत्म हो गया। अभी ये काम करने वाला कोई नहीं है हमारे पास। जो आता तो प्लम्बर है, कारपेंटर, कहाँ से आया भैया है? हाँ, हम यूपी के हैं साहब, हम उड़ीसा के हैं साहब, हम बिहार के हैं। हमारे पास मेस्त्री जो घर बांधता ना वो भी जो है यूपी, बिहार और उड़ीसा से है। पर यहाँ का लोकल टैलेंट पूरा मर गया, वो पीने में लग गए। तो पीना बस उसका नहीं। तो ये भी बुरी बात नहीं है कि नेताओं ने, जिनकी कोई औकात नहीं है, पढ़े लिखे भी नहीं है, 42% अपराधी हैं, 29% बहुत ही हीनस ऑफेंस के अपराधी हैं। जिस देश में चपरासी बनने के लिए आपको साचरित्र और साक्षर होना चाहिए, वहां कानून का निर्माता अपराधी क्यों, इस बात का कोई जवाब नहीं। जहां आपको 2004 के बाद पेंशन नहीं मिलेगी, वहां ये नेता साफ पेंशन ले रहे हैं। सही बात। एक कैसी व्यवस्था है। इन बदमाश नेताओं ने अपने चारों तरफ कार्यकर्ता के नाम पे गुंडा, मवाली और अपराधियों की एक फौज खड़ी कर ली है, जो जनता पे अब अत्याचार कर रही है। सही बात। वो जनता यदि कहीं जाके रिपोर्ट करना चाहे तो उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। सही बात। तो बहुत ही हम बुरी स्थिति में हैं। पहले तो विजय कुमार साहब, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे फोन लगाया। अब मैं ये क्या इसका पूरा मैंने एक सत्सिंकली मैं बोलता हूँ। आप जो है आप एक काम करिए, मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, आप जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे जाइए और उसे सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। उसमें ऊर्जा से लेके ऊर्जा का क्या व्यवस्था है, क्या कॉन्सेप्ट है, उसके ऑडियो वीडियोज अवेलेबल हैं, कुछ सुनिए जो भी आपको अच्छे लगते हैं, राइट। अच्छी बात है। तो लास्ट फिर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आप ऊर्जा का केंद्र कैसे बनेंगे और आपके माध्यम से लाखों करोड़ों लोग ऊर्जा के पुंज कैसे बनेंगे, जो इस व्यवस्था के बदलाव के आधार सूत्र बनेंगे। और इसके लिए उन्हें कोई कष्ट नहीं उठाना है, किसी को पैसा नहीं देना है, कोई चक्का जाम नहीं करना है, कोई रेल रोको नहीं करना है, कोई दिल्ली चलो नहीं करना है, कोई जंतर मंतर नहीं जाना है। और उन्हें जो है ना रामदेव बाबा जैसा तलवार पहन के भागना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सब करना ही नहीं है तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। और आज की जो ये
राजनीतिक आसुरी शक्तियां हैं, इनको फतह करने का, उनको जीतने का यही आज का जो है डेमोक्रेसी का वरदान है, अस्त्र है। तो दीप कुमार जी, पहले तो मैं आपको एक बार फिर से साधुवाद धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे फोन लगाया। दूसरा, हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर सर्च करके उसे सब्सक्राइब करें। तीसरी बात, उसके वीडियो देखें, और जैसे ही आप वीडियो देखने के बाद जो भी आपका भाव बनता है, हम लोग दोबारा बात करेंगे। और जो है, यदि आप को लगता है कि जो कि मुझे लगता है कि आप बहुत ही आइडियल ऊर्जा केंद्र हो सकते हैं मेरे अपने डेफिनेशन के हिसाब से, तो एक बार आपको यदि अच्छी लगती है तो मैं आपको सेकंड सेशन में समझाऊंगा कि ये व्यवस्था कैसे काम करेगी, और आपको बिना कष्ट पहुंचाए, बिना जो आप काम कर रहे हैं उसमें कोई कंसेशन किए, मतलब जो अभी आप कर रहे हैं वो सब यथावत चलता रहेगा। अपने शेड्यूल से कोई आधा घंटे, 15 मिनट या 1 घंटे संकल्प के साथ निकालना है, और हम 2024 तक इस व्यवस्था को सामूल बदलने की स्थिति में होंगे। राइट? अच्छी बात। तो मुझे लगता है कि आप में कुछ ऊर्जा का एहसास तो शायद हो रहा होगा। सही बात है ना? चलिए, तो हम लोग दोबारा बात करेंगे, और तब तक मैं चाहूंगा कल बात करेंगे। तब तक आप इसको एक बार बारीकी से देख लीजिए, जिससे आप आज जैसा यदि सशक्त जो है व्यक्ति ऊर्जा केंद्र बनेगा तो हमें ऊर्जा केंद्र के फैलाव में बहुत मदद मिलेगी। हर अच्छे व्यक्ति को ज्वाइन करना चाहिए, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। उसका जरा लिंक भी चाहिए साहब। मैं लिंक भी आपको भेजता हूँ, और ये आपका व्हाट्सएप नंबर भी है क्या? हाँ, दोनों है। ठीक है, तो मैं इस पे कुछ आपको सैंपल भी भेजता हूँ, उससे आपका कुछ थोड़ा सा आपको मालूम पड़ेगा। उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और उसमें जाके आपको बहुत सारे चीजें मिलेंगी, कम्युनिटी में भी और यहाँ पे भी। और शंखनाद और ऊर्जा, ये 2 चीजों से आपको टाइटल से वो सब चीजें मिल जाएंगी, क्योंकि ये शंखनाद है जिसमें हम कह रहे हैं, ये बेसिकली रामचरितमानस के ऊपर आधारित है कि विनय न माने जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप वश, भय बिन होए ना प्रीत। तो जब भगवान राम जो है श्रीलंका के में थे, और कन्याकुमारी में श्रीलंका जाने के लिए उनको रास्ता चाहिए था, तो उन्होंने हवन आदि भी किया, समुद्र की जो है ना अनुनय विनय की, और जब वो नहीं माना तो फिर रामायण में चारपाई के माध्यम से कहा गया है, विनय न माने जलधि जड़, मतलब समुद्र दुष्ट जो है हमारी बात नहीं सुन रहा है। ठीक है ना? विनय न माने जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप वश, भयवन होए ना प्रीत। तो सिस्टम में बिना भय के बदलाव नहीं आ सकता है। तो ये ऊर्जा का केंद्र का सिस्टम जो है वो 3 स्टेप में है कि पहले जो है शक्तिधारियों से अनुनय विनय और प्रार्थना करेगा, फिर जैसे भगवान राम ने तीर निकाला था ऐसे ही वो इन्हें विवश करने की कोशिश करेगा, और यदि इसके बाद भी ये विवश नहीं होंगे तो इन्हें समूल नष्ट कर देगा और नई व्यवस्था का प्रादुर्भाव होगा। अच्छा, ठीक है। तो आई फील कि आप इससे कुछ एनर्जी महसूस कर रहे होंगे, और इसमें जो है सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको ना कहीं जाना है, जो आप अभी कर रहे हैं उसको उसी समय देते हुए उसी तरीके से करते रहिए। थोड़ा सा समय देके ऊर्जा केंद्र बनके हम लोगों में वो एनर्जी डाल दें जिससे कि वो परिवर्तन ला सके जो हमें लाना है। राइट? अच्छी बात। जी। तो विजय कुमार जी, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।